अब ये चालू हुआ। आज 15 अक्टूबर 2021 है। अभी भोजन सिंह आए हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा घास हम उनको दे दें बेचारे। अब कभी हंसिया उसिया चलाया नहीं तो हमने कहा तुम रहने दो, हम एक्सपर्ट है इसमें। आज कोई भी लेबर नहीं, आप जानते हैं सब त्यौहार मना रहे हैं। हमारा एक आज पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से हमारा एक सवाल है। बड़े बड़े जो नेता अभिनेता और बाबा और बभाइन, हमें ये बताओ कि अभी मैं धूप में घास काटूंगा, जो 5 जानवर अस्पताल में एडमिट हैं, पड़े हुए एडमिट क्या हैं, पड़े हुए हैं, उनको पानी देना, चारा देना, हमदर्द सामान दिया। ये बेचारे घंटों वहाँ जाते हैं, रात में जाते हैं, शाम को जा रहे हैं। एक से एक नहीं 5 जानवर वहाँ मौजूद हैं। तो हमारा एक सवाल है कि इससे बढ़कर दशहरा कौन सा है? ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बधाई क्यों नहीं देते हैं? एक सवाल है हमारा, है? जो कागज़ का रावण जलवाते हैं नेताजी, मेला कमेटी और रामलीला कमेटी, है? हमारा एक सवाल है, हमें जवाब दो। हमें ज़रूरत नहीं कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी हमें बधाई दे दें या हमें एक बात पर मैं बात कह रहा हूँ कि इतना विशाल देश, इतना बड़ा सब कुछ, आप बड़े महान आप बनते हैं, लेकिन महान लोगों हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हो? मामला क्या है? क्यों नहीं जवाब देते हैं आप? हैं? एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी कहानी, अभी वरुण शर्मा से बात हो रही थी दिल्ली से, तब उनकी बातों को सुनो। बीना शर्मा हैं कनाडा में, डायूस जी हैं कनाडा में, तो कितने लोग यहाँ हिंदुस्तान के लोग हमसे जुड़े हैं। तो हम थोड़ा इसको दिखाइए और हम अभी काट करके जहाँ का जो अच्छा घास आप समझते हो हम दे दें। कहीं रमू जरा तुम भी यहाँ लगाओ। दशहरे में एक हंसिया कहाँ रख दिया, इनको दो, ये काटेंगे, जबकि इनको बैठने में दिक्कत होती है। लेकिन हंसिया तुम दिए तो थे शायद वहाँ टंकी पर, तो है नहीं, टंकी पर तो नहीं रख दिया। देखो सही हंसिया आप काट रहे थे, सही लेके आप आए थे वहीं। हाँ देखो वहीं देखो, है? अच्छा ठीक, लो देव जरा इनका भी हाथ लगवा में बस। एक नहीं, अरे आज दशहरा का मतलब क्या है? यही दशहरा है। लो थोड़ा खाली एक साइड कर दो तुम बस, बाकी हम अभी काट लेंगे। हम तो इसके चैंपियन हैं। हाँ, इसको बैठने में दिक्कत होती है, पैर में दिक्कत है ना? हाँ, फिर भी यार यही असली दशहरा है। देखो बाबा लोगों, हैं? इस लोग पढ़ते हैं, इस लोग पढ़ लिया तो आप बाबा बन गए, हैं? हाँ, इसे उखाड़ के दो। हाँ, उखाड़ा वाला तो और अच्छा रहा। हाँ, बस ऐसे उठा के इसको पटक देना, ये सब काम कर दो। बस करो तुम। हाँ अरे भाई, जब 2 जानवर खा रहे हैं। अच्छा, 2 जानवर है, जो एक को कल बताया था मुंह वाला। हाँ अच्छा, उसके जिसके मुंह में वो घाव है वो दूध की व्यवस्था करेंगे। नहीं सुनिए, नहीं दूध यहाँ है तो हमारे यहाँ ऐसे आ रहा है नाम मात्र के लिए। अरे ये हाँ पैकेट वाला आप लीजिए, व्यवस्था क्या करेंगे? पैकेट वाले लीजिए, पैसे हम आपको देंगे। बस यही बार इनका मना करी था। हाँ यही मेरे भाई, तुम्हारे घर वाले नाराज होते तो गलत हो रहे, कमाई ना धमाई ऊपर से। अरे जब हम सहारा करने के लिए तैयार, हमको आदमी की जरूरत है हमारे लिए न, फिर सारे महात्मा और बाबा मर गए हैं क्या? कहाँ है बाबा लोग? दे इस बात का जवाब। उसके मुंह में जो है, कल रात में आराम से सोया है। अच्छा, इतने दिन बाद कल इलाज हुआ है। हाँ तो कल बड़े आराम से सो रहा है। अच्छा, उसके नाक में जो है ना, देव जरा मुझे दिखाओ तुम। उसके नाक में पता नहीं क्या मांस घुसा हुआ है। देव दिखाओ, पहले हाथ पोछो हमारे कपड़े में। अरे पोछा, अरे हमारे में पोछो, रगड़ो यार, साफ है। हाँ ले दिखाओ, काम करो, बात करो, तब लोग मूल्यांकन करते हैं। तब डीएम साहब, एसपी साहब और सिटी मजिस्ट्रेट यानी कि माला पहना रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं वो माला पहना रहे हैं। और कौन? डॉक्टर एस के सिन्हा ये इंदिरा जी के सामने टेबल में बैठ के चाय पीते रहे। यही डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रहे, प्रिंसिपल है डॉक्टर एस के सिन्हा। जी। उनकी बेटी है लक्ष्मी सिन्हा,
यही जेल रोड पर उसका मकान है। तब बड़ी बड़ी हस्तियाँ, भाई उनको भगवान ने बुद्धि दिया था, है। लम्बू देखो असली हंसिया गायब है। एक बताइए लग्घी में बंधा है कोई, ये हंसिया खतरनाक है। नहीं करते करते हमको अभ्यास हो गया, हमने इन लोगों को सिखाया, इन लोगों में वो संस्कार हमने डाल दिए। इससे बड़ा बताओ दशहरा कोई मंत्र पढ़ते मारे जा, ठीक है, हम गिरा दे अगर हमारे पावर में हो, और कभी न कभी भगवान हमको देंगे वो पावर। लोग हंसते हैं, हम कहा कि हमको भगवान एक बार औरंगजेब बनवाना। अरे नहीं नहीं बाबा ऐसा ना कहो, हम कहा एक बात के ऊपर बात कह रहे हैं। तब औरंगजेब ऐसे ही नहीं आए, ऐसा नहीं आए। जब हिंदू काम करना बंद करता है तभी हाँ तभी औरंगजेब आता है। हाँ। सही बात, जब हिंदू मर जाता है तब औरंगजेब जगाने के लिए आता है। ठीक कहा आपने। रावण का जन्म क्यों हुआ था? क्यों हुआ? भाई जब आप धार्मिक कार्य नहीं करोगे, जब आप सेवा नहीं करोगे तो रावण पैदा होगा। बिल्कुल। और जब आप जो अच्छे काम करोगे तब राम पैदा होंगे। जब गाय की सेवा करोगे तो राम पैदा होंगे। और जब गाय की सेवा नहीं करोगे तो फिर रावण पैदा होगा जो आपको सताएगा। देखिए मन का औजार नहीं है, मन का नहीं, फिर भी देखिए कैसा बढ़िया कट रहा है, क्योंकि यही करते 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 बुढ़े हो गए। अब बात है कोई भी काम हो, करते करते काम करो, मन लगा के करो। अभी हम मकोइया इसको नहीं काटते हैं, यही है ये काम। मालूम, अच्छी चीज़ है ये। तो अच्छा, अस्पताल में ऐसे जानवर लोग फेंक के जा रहे हैं जैसे गंगा नदी में बस। अभी कल हम देखे रिक्शा से दो लोग आए और फेंक करके चले गए। हाँ। और बछिया और पड़ी है अचेत, वो ना मुंह में पानी जा रहा उसके ना। नहीं, एक और आई है। 5 जानवर हो गए। 5 हो गए नहीं, जो घूम रहा है उसको लेके 5, उसको लेके 6 हो गए। उसके लेके, हाँ वही तो 6 जानवर। अब अकेले न जाए बेचारी, अगर न कुछ करें तो बताओ इसका को ना कोई पानी दिए वाला ना कोई कुछ करे वाला। इतना तमाशा हुआ है। उठवाना का जैसे हाँ नहीं, उसमें स्कूटर से 10 मिनट के लिए इनके जाने से एक उसका वीडियो बनाइए, प्रभाव बन जाएगा। एक प्रभाव पड़ता है, वो तो है, एक धिक्कार है उनके लिए। नहीं वही चीज। हाँ लोग अंदर से। अब उस दिन आप लोग का हाँ सही हुआ करे ना, कुछ करो कम से कम खड़े तो हो। हाँ देखो कितनी अकल की बात कही। उससे प्रभाव पड़ता है। आज रात के लाइव पर मैं यही बोलूंगा जी कि भैया जो हमसे जानने वाले रायबली के लोग हैं, कृपया वहाँ पहुँचिए। पहुँचिए, भुवन सिंह का नंबर हमसे ले लीजिए, आप एक नंबर जारी कर दो, समझ गए, उनका नंबर लीजिए। बस केवल आप लोग वहाँ खड़े हो जाओगे, 4 लोग आना जाना शुरू कर दोगे ना, तो अस्पताल वाले भी घबरा जाएंगे। 10 लोग आ रहे हैं, हमारी कोई नौकरी ना चली जाए। बात सही है कि नहीं है? सही। तो क्या करते हैं, लेकिन यह है कि वो देखिए वो खैर कल जो है हमने नहीं करते हैं, इसी बात नहीं ना करें तो, लेकिन यह है कि वो जो हम लोग चाहते हैं वैसा हो। हम चाहते हैं स्टाफ क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार? वही जी, हम लोग सरकार से मांग करते हैं, पूरे हम लोग सरकार से मांग करेंगे स्टाफ बढ़ाइए। दूसरी बात, इस जिले भर में ब्लॉक वाइज डॉक्टर और ड्रेसर या कंपाउंडर क्यों बैठाए गए हैं? देहात में कहाँ जानवर आ रहा है? वही कानून कैसी कैसी आप यहाँ भेजिए, काम करके दिखाइए। कानून क्या है? सही कानून है, बैठे यहाँ पर, यहाँ स्टाफ की कमी है और हुआ डॉक्टर साहब बैठे, क्यों बैठे हैं भाई? क्यों बैठे हैं? आप ये बताइए कितने जानवर आते हैं? कितने आते हैं वहाँ जानवर? जो ठीक हो सकते हैं और जिनका है जो ऑपरेशन डॉक्टर को करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं करता। एक भी जानवर का ऑपरेशन कोई डॉक्टर कर रहा है ना? कोई सर्जन है यहाँ ना? आप खुद बताइए। केवल दवा लिख रहे हैं सारे डॉक्टर। बस दवा लिखने के लिए जो डॉक्टर नहीं होता केवल। अब इतने डॉक्टर हैं, उनकी सर्जरी वगैरह, उनका पैर में हड्डी। और अभी एक बच्चिया के अगर राड पड़ गया होता तो वो दौड़ रही होती। ये सब व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। नहीं, इसके लिए आज हम मांग करेंगे कि आप कितने लोग हैं जो हमारे इस काम में हमें सहयोग कर, पैसा मत भेजो, केवल हमारा आप कितने लोग हैं ये बताइए, वरना हम लाइव पर आना ही बंद कर देंगे। क्या जरूरत हम 2 घंटा चल रहे हैं बकबकाएं हम? क्या जरूरत?
एक मिसाल, आप पुरानी वीडियो हमारे आपके निगाह तो पड़ती होगी बहुत। तब क्या लोग लिख रहे हैं कि बाबा जी आप तो आपको सोच, या लोग अब चर्चा हो रही कि आप हैं कौन। हाँ। एक काला अंगूर डीएम साहब ले, सेब टाइप का अमरूद डीएम साहब ले। अब डीएम साहब को कोई नायाब होगा तभी तो देंगे, सही बात, कि बजाज खरीद के दे देंगे। सही बात। तब डीएम साहब भाग के आए, एडीएम में रहे, डीएम दोनों रहे बेचारे। अब पर्यावरण प्रेमी महेंद्र कुमार जी, अच्छा, अरे वो क्या बताऊं, वही जब हमने कहा सर आप रायबरेली डीएम होके आइएगा। पहले तब बंद सुनो, डीएम आप एडीएम रहे, हमने कहा सर आप यहाँ डीएम होके आएंगे, और डीएम होके आए। अरे हाँ, और हमारे साथ भोज किया भुवनेश्वर में, बताइए। अखबार की रंगीन फोटो रखी है। डीएम साहब गए भुवनेश्वर, वही भोज बता रहा हूँ, किया। आपका आशीर्वाद जो है। तब और क्यों, अब एक बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, जो आप हमेशा बोलते हैं जनता को, कि यहाँ पर आप ये बताइए कि कोई मूर्ति है, पहले आप बताइए कोई मूर्ति है यहाँ पर? नहीं है ना। ठीक है, और बाबा कोई भगवान तो है नहीं, तो फिर ये बताइए बाबा की कही बात और बाबा का आशीर्वाद, ना यहाँ कोई मूर्ति है कि मूर्ति के वो दर्शन करा रहे हैं, हाँ, करा रहे हैं, या कोई शक्ति अर्जित कर रहे हैं, शक्ति अर्जित करवा रहे हैं, या किसी शक्ति से काम करवा रहे हो, और ना यहाँ पर कोई बाबा भगवान है। तो आपका जो कार्य बन जाता है, तो क्यों बन जाता है, उसका जो सीक्रेट है वो बाबा आपको बता रहे हैं। और वो सीक्रेट क्या है बाबा जी? वो सीक्रेट आप स्वयं बोलिए। प्रज्ञा इलेक्ट्रॉनिक गुप्ता जी, 3 गुने पर। हाँ। प्रज्ञा इलेक्ट्रॉनिक कलेक्ट्री का वो रजिस्ट्री ऑफिस के पास में, प्रज्ञा इलेक्ट्रॉनिक के गुप्ता जी। अरे ये सब मत बताइए, तो हम जानते हैं 3 गुने, हम सबको जानते हैं। सुखलाल चांदवानी 3 गुने हो गए, वो हम जान रहे हो गए, क्योंकि हम काम बताए और काम किया उन्होंने जी। सब मैं लोगों से कहता हूँ, वरुण शर्मा से काफी देर बाद हमने कहा श्रीमान जी आपकी मुसीबत तो भगवान पर भी आई है, लेकिन रोलर नहीं चल पाएगा आपके ऊपर। वही जी। दिल्ली से हवाई जहाज से जान न पहचान और रायबरेली प्रगट, और हमारे नाम फोटो लगवा के बनियाइन टी शर्ट कितना बांटा, और मोबाइल दे गए, कैमरे की बैटरी दे गए, और तमाम, अरे मतलब मदद के लिए भी कहने बाबा जी जो है मदद करेंगे। हवाई जहाज से आए, एक दिन 24 घंटा यहाँ रुके, सब देखा, तो उन्होंने स्वयं चमत्कार देखा। वही चीज कि हमने कहा इधर से चलो, और कहीं जब हम लोग जा रहे थे उधर, हमने कहा इधर से नहीं आप इधर से चलिए। और कहीं अगर हम लोग जिधर जा रहे थे अंधेरे में कोहरा था और बड़ा भारी गड्ढा रहा, कहीं उसे में गाड़ी उलट जाती, हम लोग मर जाते। सही सही। तो कहीं कोई, हमने कहा भैया बाबा माने कोई नहीं, हमारे साथ जो ईश्वर की सेवा मैंने किया है वही शक्ति मेरे साथ में है। बस सेवा आप जो कर रहे हो, हमने आपसे कहा आने वाले 5 साल के बाद जी कोई नाता गोता रिश्ता कोई 5 साल तो बहुत बता दिया, फिर भी ज़्यादा कोई आपसे निगाह से निगाह नहीं मिलेगा जो कमाई आप कर रहे हैं। जी श्रीमती जी से कह दीजिए कि श्रीमती जी घर में जब रोटी कपड़ा न हो तब आप बता दीजिएगा। सही। उसकी पूर्ति अब वो हनुमान जी करेंगे। वही है, आपकी मदद अब हनुमान जी करेंगे। जी बाबा जी, ये जान जाइए आप। क्यों सुनो, क्यों कर ही रहे हैं। नहीं, जो भुवन सिंह कर रहा है वो कोई शंकराचार्य कर रहा है, बजरंग बली जो है बाबा जी, नहीं कोई महात्मा कर रहा है, नहीं कर रहा। तो महात्मा तो सिर्फ गाना बजाना सिखा रहे हैं बस। वो तो एक आप ये बताइए, आपके यहाँ कोई आ रहा है उसको आप संगीत सिखा रहे हैं, भजन करिए भगवान का, वो ठीक है, चलिए आप जो अपने आप को एक इंसान बनाइए। लेकिन बाद में जो मंदिरों में जो असली कार्य होता था पहले के समय में, पहले के समय में मंदिरों में असली कार्य यही होता था, जो दीन दुखी है, जो रोगी है, उनको शरण दिया जाता था, उनकी सेवा होती थी, गौ सेवा भी होती, और गौ सेवा होती थी। गौशाला तभी नाम पड़ा। हाँ, गौशाला तभी नाम पड़ा। और पशु आज भी ऐसे मंदिर हैं राजस्थान वगैरह में जहाँ पर टूटे फाटे जानवरों को रखा जाता है बड़े अच्छे से, और उनकी सेवा की जाती है, तब वो आपकी मनोकामना पूरी होती है, तब होती है। ऐसे नहीं हो जाता। बिना काम की मजदूरी नहीं मिलने वाला। केवल भजन करने से तो कोई आप सिंगर थोड़ो ना है। अरे कल उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा, उस वीडियो को क्या मैंने जवाब दिया है, वो कैमरे बंद होने के बाद भी। अच्छा, आप स्वयं बताइए, आप स्वयं बताइए कि यही चीज अगर आपके साथ हो, तब क्या जैसे बछिया है
अब उस बछिया के नाक में जो दिक्कत है, कीड़े घुसे हुए हैं, वही मान लीजिए आपके साथ हो और आपका साथ देने के लिए कोई ना हो, तब आप श्राप देंगे या आशीर्वाद देंगे इस पूरी प्रकृति को, या यहाँ के लोगों को, या यहाँ के देश को, यहाँ के सरकार को? सही बात। तो आप श्राप देंगे, बिल्कुल, और वो श्राप लगता है जो भी पीड़ा में है। ये गीता में लिखा हुआ है कि प्रकृति में अगर कोई दुखी है तो ज्यादा दिन आप भी सुखी नहीं रह सकते। अस्पताल में हड़कंप क्यों हुआ? अस्पताल में हड़कंप इसलिए हुआ, वहाँ कई गाय मर रही थी। अचानक से मैं पहुंचा हूँ, मैंने देखा एक बछिया जिसका पैर टूटा हुआ था, वो गेट में मुंह टेढ़ा करे पड़ी थी। मैंने पूछा इसके पीछे कोई है, पता चला वो लावारिस है। उसको मैंने पानी पिलाया, फिर उसके बाद से मैं आने लगा। काफी दिन बाद मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और लगातार जानवर पे जानवर आ रहे हैं वहाँ पर, लगातार मर रहे हैं और इस तरह मर रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि आप एक ऐसे अस्पताल की व्यवस्था करिए जहाँ पर केवल लावारिस जानवरों को देखा जाए, बस। और यहाँ पर जो कुत्ता और बकरी और इनका जो ये इलाज हो रहा है, इसके लिए आप अलग एक अस्पताल रखो। एक मिनट। दूसरी बात ये है, हर ब्लॉकों में जो डॉक्टरों लोगों को ये सपा सरकार में जीपें खरीदी गई, बोलेरो टाइप, बोलेरो, और सारे ब्लॉकों में दिया गया ब्लॉक वाइज। इसके क्या जरूरत थी? और लोडर नहीं है, लोडर एक नहीं है। जानवर को उठाने के लिए न लोडर है ना, और न जेसीबी है, और न क्रेन है खड़ा करने के लिए। खड़ा किया जाए, बस प्लास्टर चढ़ जाए। बस अधिकारी देखिए, जो अधिकारी मांगते हैं बस वो सरकार देती है, उनको इससे नहीं मतलब ना। बड़े बड़े जानवर जो खड़ा करने के लिए अस्पताल की बिल्डिंग में कोई खर्च नहीं हो रहा है, कोई नहीं, उसमें जो एडमिट करने के लिए कोई खर्च नहीं हो रहा है। सिर्फ उनको है जो गाड़ियां दी जा रही कि अधिकारी पर्दा लगा करके जाएं और पर्दा लगा करके आए। एकदम से एकदम बना लिया हो ये राजसी थाट, और गाड़ी खरीदने में कमीशन सरकार को बस मिलेगी, वही चीज। इस लिहाजा इस जनता को अब क्या बताएं, हमको लगता है राजा भैया से मिले क्या महाराज को हमको पूरा संरक्षण दीजिए, और एक बार हमारी बातों को, क्योंकि हमारे कार्यों को दिखाओ और हमारी बातों के लिए सवाल कीजिए। आप सवाल कीजिए। अब जो आपने कहा, ये कितना बताओ, एक जानवर को उठाने के लिए लोडर नहीं रखा गया है। आज अभी हम लोग कोई जानवर के अगर बात करते हैं तो हम लोगों से कहा जाता है गौशाला में एक लोडर नहीं है, हम लोग घर से पैसा दे रहे हैं, अस्पताल से पैसा दे रहे हैं उठवाने के लिए। सोचिए, ये लोग जानवर लेकर के आते हैं रिक्शा करके, और रिक्शा को पैसा देते हैं, बाकायदा कहेंगे हमको खुद उठवाना पड़ता है। फिर अरे आप लोडर की व्यवस्था करिए, बस। आप मांग करिए सरकार से कि हमारे पास लोडर सरकार देने को बैठी है। आप काम तो करिए, सीढ़ी दे दो, लोहे वाली सीढ़ी दे दो। देखो यहाँ रखी तो है, ये उठा दो तो ले जाओ, कहीं लगे हो कहाँ? घर। अच्छा ले जाओ, साइकिल में आगे टांग दो। यहाँ है, यहाँ नहीं तो हुआ हो, देखो वो रखी। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये लोग जानते नहीं? तो वही चीज। तो हमारा मतलब है कि इसी तरह से बताओ, ये हमने पूरी एक जैसे कोई एक मिसाल कायम किया हो, तो हमारी औकात क्या है? हमसे करवा दिया। सही बात आपकी बिल्कुल, आपने करवा दिया है। आप पुराने आदमी हैं जी, आपने इतना किया जो है आज के लोग नहीं कर सकते। नहीं, और एक आदमी अकेला, और 1 मिनट, और सब विरोधी, पूरे समाज विरोधी, पूरा समाज। बाहर निकलो तो पागल, पूरा समाज पागल कहा, पत्नी ने पागल कहा, ससुराल वाले पागल कहे, माँ बहन की गाड़ी लेके गए। इतने विरोधाभास के बाद भी लगे रहे। डीएम को अमरूद दे रहे हैं, तो डीएम जिला प्रशासन की मीटिंग में तालियां बजा रहे हैं। मामूली बात है ये, बहुत बड़ी बात। सिटी मजिस्ट्रेट मेरे घर आ रहा है, अब चने की माला पहना रहा है, अब नहीं वीडियो में बोले, धीरे में आवाज आ गई है, गाड़ी में बैठे रहे तो जा रहे ना भाई, दौरे पर वो लोग अपना घूमा करते हैं। असली संत तो आप ही हैं। ये उनके जवान थे, वो वीडियो मेरे पास कहीं रखी होगी। सही बात है। डीएम साहब जो डीएम साहब थे, महंत संत वही है जिसके मन में दूसरे को कष्ट में देख करके पीड़ा उत्पन्न हो, बस वही संत है। नहीं, मेरा नार्को टेस्ट करा दिया जाए कि आज मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम बच्चे उनको कोई कष्ट हो, जैसे
पाकिस्तान में बड़े जुर्म हुए हिंदुओं के साथ, खूब सुना होगा, 20% से 2.5% रह गए, ठीक, बड़े जुर्म हुए। लेकिन ये हिंदुस्तान में आज कोई मान लीजिए कोई दंगा हो, फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो और मुस्लिम बच्चे हों या मुस्लिम महिलाएं हों, अगर वो रोवे वो हमसे नहीं देखा जाएगा ना, सही बात, हमसे नहीं देखा जाएगा, हम उनकी मदद करेंगे। एक आदमी विश्व के लिए विश्व को पूरा कुटुंब मानता हो, सही और सुनो और करके दिखाता हो, कितना अजूबा काम। न्यूली क्रिया बताओ, रायबरी में न्यूली क्रिया किसको आता है? हमारे शायद एक आदमी जानता होगा बस। तो योगा में ले, पर्यावरण में ले, पशु सेवा में ले, हर जगह। अरे वो जो नारियल बेचने वाला है उसकी वीडियो बनाएंगे, वो उसने याद दिलाया, कहीं बाबा जी हम लोग छोटे से रहे तो आपकी बच्चियाँ गाती थी सुबह भजन में, कहीं उसी से हम लोग पूरे शहर का अलार्म था वो। हाँ, यहाँ से लेके रतापुर चौराहे तक आवाज जाती थी। अच्छा, हाँ, वो एम्पलीफायर आज भी रखा है। एम्पलीफायर है? हाँ, एम्पलीफायर और हार्न आज भी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। समय हुआ, लड़कियों की शादी हो गई, अपने 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 घर की हो गई, बहुत दिन तक चलाए हैं तमाम सीडी कैसेट बहुत कुछ। मतलब इतना एक आदमी का निस्वार्थ। अब ये बताइए जितने नेता लोग हैं, कोई भी नेता बीजेपी में, खाली बीजेपी के जितने भी नेता हैं, ये बतावें कि निस्वार्थ भाव से किसी ने बीजेपी पार्टी के लिए इतना कुछ किया हो? एक आदमी के नाम बता दें। अब आइए कांग्रेस पर, जो ही बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अब आइए कांग्रेस में कोई बता दे कि सोनिया जी के लिए 24 दिन का अनशन मई जून के महीने में किसने किया? उनका सम्मान क्यों? सम्मान बढ़ेगा तो रायबली का भला होगा। जी जी। हम तो एक जिले के देश के भलाई के लिए सोचते हैं ना। जी जी। तब बाद में पता लगा साहब ये लोग चाहते तो ये कांग्रेस की देन है जो राम मंदिर को लटका दिया, धारा 370 चाहते थे कि ना हटने पाए, जो सुनने में आया। आप भी पढ़े लिखे, आप भी ने सुना है जी। तो भाई हमको बड़ी नफरत पैदा हो गई। सही बात। जो आदमी राष्ट्र का नहीं है, जो देश का नहीं है, सही बात, उस आदमी को तो सवेरे शकल देख लो तो पाप लग जाए, कोई आदमी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गुलाबी क्रांति चलवाने वाले थे, हाँ, गुलाबी क्रांति जो है, गुलाबी क्रांति में मांस का निर्यात इतना हो जाता है ना देश से, आज भी निर्यात होता है। लेकिन गुलाबी क्रांति आने पर फिर पूरी आज़ादी हो जाती कि आप किसी भी जानवर का जितना मांस काटना है, चाहे गाय हो चाहे बछवा हो, आप काट सकते हैं। तो वो चीज़ जो है गुलाबी क्रांति आने वाली थी। हाँ, आने वाली थी इनकी सरकार में। और यही कारण है कि इनकी सरकार का जो इतना ये पतन हो रहा है, सिर्फ यही कारण है कि आप हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पर गौ संरक्षण और गौ रक्षा की बात होती है। एक मिनट, ये कल कई कटोरे के बनाए रहे? 16 कटोरा। 16 के? हाँ। तो हम लोग तो कह रहे 24 के बना देते। 16 करो, 8 ना 24 3 बार कहा रहा है। खैर चलो, जो बना सो बना। याद रखो, जब डबल रोटी बनाओ, याद रखो भूले ना तो बड़ी बड़ी तोड़े। अब आज हम लोग गए काले वाले बंदर, उनको बड़े टुकड़े दो, हाथ में दो, वो लोग बड़े सम्मान वो होते हैं ना। तो बेटिया आप याद रखो, जब डबल बने तो बड़े बड़े तोड़े, ठीक है? बस भूले ना जाओ। और छोटा छोटा पकड़ने में दिक्कत, छोटे नहीं देने में वो अपमान समझते हैं। ये बिटिया है जो बहुत दिन से बना रही ना? हाँ, बहुत दिन से बना रही है, एक्सपर्ट हो गई। वो बिल्कुल हाथी जैसा मोटी मोटी रोटी बनाती है। अरे सुनो, यही का तो साइकिल में टांग सका था। अच्छा अच्छा, बाबा जी चला जाए तो ठीक है, थोड़ा इधर दिखाइए, हम इसको उड़ा दीजिए जरा। बढ़िया कंचन घास ले जाइए जरा, लोग देखें तो कम से कम। 84 साल का पहलवान लगा हुआ है। अच्छा हाँ, सुबह राम सिंह के गांव हुआ है। अच्छा। राम सिंह के गांव नहीं, प्रभु के माया देखो, चौहानन का पुरवा। उधर आए क्या? नहीं यही रहो। हाँ, उधर बना दो। चौहान के पुरवा हुआ है? चौहानन का पुरवा। यहाँ से जाओ राम सिंह के गांव मछलहा, ठीक, मछलहा। हम और ये दामाद जी नई गाड़ी से गए रहे, लोडर स्टार्ट नहीं हुआ, तो बाहर गए तो फुर्सतगंज से सगरन का पुरवा, मछलहा, बेतौरा, फिर मछलहा, फिर
मुंशी का पुरवा जहाँ यादव लोग हैं, और उसके बाद में चौहानन का पुरवा बहुत अंदर की तरफ है, और वहाँ 70-75 बंदर मेले आए। अच्छा। हाँ, आज के जितने काले मुँह वाले हैं, काले मुँह वाले, काले वाले, अच्छा 75 बंदर के लगभग। अरे बाप रे। हाँ। वीडियो बनाए हैं? हाँ, लाए हैं वीडियो, देखेंगे फिर उसको। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया आपके साथ। चौहानन का पुरवा तो आज किसी पुरवा में नहीं मिले हिंदुस्तान के लोगों। ऐसा क्यों? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि 75 बंदर काले मुँह वाले मिलना, ये तो बहुत बड़े दर्शन हो गए आपको। ये तो हमको भाग्य में ही नहीं था। नहीं, भाग्य में नहीं, आप जो कर रहे हो ना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो। जी जी। कोई महात्मा खाली आपकी बराबरी करके दिखाए, जबकि अभी 5 साल हुआ है, 5-6 साल, 5-6 साल में आपने जो काम किया हो, एक कोई महात्मा बतावे, कोई नेता आवे बात करे तो उसने काम किया हो। अरे निस्वार्थ सेवा करने वाला ही महात्मा और नेता कहलाने योग्य है। जी बाबा, समझ गए, निस्वार्थ। खैर आपको आज बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। दशहरा बहुत, ये असली बजरंगबली के दर्शन आप किए हैं। और दामाद जी के जो वहाँ एयरलाइंस में है, उनकी जो ड्यूटी थी वो उनको भी बड़ा ताजुब हुआ। अच्छा। नाइट ड्यूटी रही, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उनके बॉस ने कहा कि ठीक है, आप जो है आप दशहरा भी अपना मना दीजिएगा और दोपहर में आ जाइएगा। दामाद जी गए, रवाना हो गए अपनी ड्यूटी पर। और सवेरे जब उनको वहाँ जाना था गाड़ी लेके, उसके लिए अचानक हनुमान जी ने व्यवस्था कर दिया। सही सब ऑटोमेटिक। अभी आप देखते जाओ आने वाले समय में, ये देखो, ये कंचन घाट बहुत बढ़िया। ये नई घाट, कंचन घाट, तो देखते जाओ, करते जाओ। और अब मैं दावे से कहता हूँ, भगवान न करे लेकिन अगर ऐसा चांस पड़ गया तो श्याम साधु गए ना अस्पताल, तमाशा मार के आ गए, मौत को भगा दिया, भाग। जी जी, सही। वही कंडीशन आपकी भी हो जाएगी। अच्छा। तब खानदान और परिवार और जितने नाता रिश्ते हैं ना, दांतों के नीचे उंगली दबाएंगे। समझ गए? अब नाम यहाँ उसका नहीं लेंगे, अरबपति खरबपति, ठीक? सही। अस्पताल में गए, अरबपति खरबपति, बाद में नाम बता देंगे। अस्पताल में गए, ठीक? जी। डेड बॉडी बाहर आ रहे। सही बात। अच्छा, एक ईमानदारी बताओ, एक कोई रायदी का कह रहा था कि बाबा जी गए हैं, बच जाएंगे। आप तो हमको देखने वाले, आपको देखने भी आए रहे। सही, हम तो आए थे उस समय, आप लोग आए, हम आप लोगों को पहचान भी नहीं पाए। वही तो। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि पहले के समय में ये कार्य जो है, जो कार्य आप कर रहे हैं, ये कार्य जो है, ये क्षत्रिय समाज के लोग जो है करते थे, ठीक है। और बहुत मन से करते थे, गाय की रक्षा, ठीक है, और पशु पक्षियों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा, ये पूरी जिम्मेदारी केवल क्षत्रिय समाज के ऊपर थी। और ब्राह्मणों का सम्मान, और ब्राह्मणों का सम्मान, और ब्राह्मण माने गुरु, और ब्राह्मण भी सेवा में भी थे, और वो है जो इसका ज्ञान भी देते थे। और क्षत्रिय ब्राह्मण करते थे, और क्षत्रिय ब्राह्मण जो है, इनकी अकाल मृत्यु नहीं हुआ करती थी। और आज के समय में आप ऐसा कोई परिवार बता दीजिए जहाँ अकाल मृत्यु ना हो रही ना हो, आप स्वयं बता दीजिए। पहले के समय में एक कहावत होती थी कि भूत प्रेत ठाकुर पंडितों को नहीं सताते। आज आप ऐसा कोई परिवार बता दीजिए, चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण, जहाँ टोटका न किया जा रहा हो। भूतों से बचने के लिए दुनिया भर के टोटके लोग न कर रहे हैं। ये भय क्षत्रियों में क्यों आ गया? ये भय ब्राह्मणों में क्यों आ गया? क्योंकि कर्म भय मुक्त हो गए। बस कर्म नहीं किया। ये भय मुक्त जीवन जो है, अगर आपको चाहिए, डिप्रेशन नाम की चीज भारत में थी ही नहीं। ये जो डिप्रेशन एक चला हुआ है ना इस समय, कि लोग ये बहुत डिप्रेशन में क्यों है? जब आप इन पशु पक्षियों की और दीन दुखियों की सेवा में नहीं आएंगे तो आप डिप्रेशन में रहेंगे ही। आपको कोई खुशी क्यों मिलेगी? दुख ही दुख मिलेगा, और दुख मिलेगा तो उससे डिप्रेशन ना होगा। जब आप किसी को खुशी देंगे तभी तो आपको खुशी मिलेगी। बिल्कुल। गेहूं बोएंगे, गेहूं काटेंगे। हाँ, वही चीज। तो ये ऐसा समाज था जो पूरा
हैंडल करता था। लेकिन आज का क्षत्रिय समाज चाहे हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, वो बात नहीं रह गई है जो पहले थी। इसलिए नहीं रह गई है कि महाराज पहले आइटम नहीं था। हाँ, पहले आइटम नहीं था, नहीं। अब आइटम फोड़ने के लिए कोई कुछ रास्ता तो बने। हाँ, हाँ, तो हर आदमी आज मानवता से दूर हो रहा है, तभी तो आइटम फटेगा। सही बात। रावण के अत्याचार हुआ तभी तो राम आए। वही चीज। तो हम लोगों का पाप जो है वही आइटम को फोड़वा देगा। वही चीज। ये जानते कितना आज कितना है जो समाज में बुराई फैल गई है, फैल गई। सिर्फ पैसा कमाने का जरिया। बस 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 बस। गौशालाएं बन रही हैं, बस एनजीओ बन रहा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। बस बस बस। समाज जो है वो बुराइयों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। और कोई आवाज उठाना नहीं चाह रहा। जो आवाज उठा रहा है उसको है जो लोग मरवा देते हैं। उसको मरवा देते हैं जी। हाँ हाँ जी, मतलब सच ना बोलो, बाकी सब बोलो। सब बोलो, सच ना बोलो। और कोई काम नहीं करना चाहता। न डॉक्टर सरकारी काम करना चाहते हैं, ना ही कोई कर्मचारी काम करना चाहता है। सबको पैसा चाहिए समय पर, और पैसा तो पैसा। अगर उन्हें काम करना पड़ रहा है तो उनको नेक चाहिए बाद में। हाँ, इनाम चाहिए। बताइए, यानी आपको सैलरी भी मिलनी चाहिए। हाँ। और अगर कोई लावारिस जानवर आ रहा है तो उसके लिए भी आप हाथ फैलाए खड़े हो। हाँ। ये सरकारी अस्पताल चाहे पशु का हो और चाहे आदमियों वाला हो। हाँ। ये हमने देखा है। चाहे सफाई कर्मी हो, नेक तब मिलता था जब सैलरी नहीं मिला करती थी। सही बात। ये पहले के समय के नियम थे। हाँ, हाँ, हाँ। अभी क्या है, किसी को लड़का हुआ खड़े हो गए मांगते हुए। अब 35,000 40,000 सैलरी भी पा रहे हो, उसके बाद हाथ फैलाए खड़े भी हो। बिल्कुल। मतलब कोई खुशी में चलो दे रहा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात। लेकिन ये कोई तरीका नहीं। आप भिखमंगे क्यों होते जा रहे हो सब लोग? सही बात है। ये एक भीख मांगना हुआ। बिल्कुल। आपका अभिमान स्वाभिमान सब खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है सिर्फ पैसे के लिए। सही बात, सही बात। कोई स्वाभिमान किसी के पास रह ही नहीं गया ना। अरे सिस्टम से काम होना चाहिए। एनजीओ बताइए रैवली में चल रही है, फिर भी ये घास आपको काटना पड़ रहा है। हाँ, आप स्वयं बताइए। हाँ। एनजीओ चल रही है, अब लोग वीडियो में देख रहे हैं। हाँ। आप बड़े महान हैं। अरे बाबा, हम महान हैं। आप भी तो कुछ करो, आप भी तो महान बन जाओ। सही बात है। आप तो आवाज उठाओ। ये है तो देखिए, इतने में हो जाएगा। हाँ, हो तो जाना चाहिए। ये काफी दाब के रख दिया है ये। जी जी, ये इतना है, इतना है, उतना उधर है। उधर भी है, उधर भी है। ठीक, तो ले जाइए, क्योंकि फालतू बसने ना पावे। ठीक ठीक। और उसके बाद भैया सुनो, ये जो चूनी चोकर खरीदना है, 500 हमसे अभी आप लेके जाओ। हमने खरीद के रखा हुआ है। तुरंत लेके जाओ, 500 ले जाओ। चूनी चोकर जो भी खाएं आप खरीद के उनका दो। बस खाली काजू बादाम न खिलाना। नहीं। बाबा जी बंद कर इसको। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग इसको रख रहे हैं। इसके देखने के बाद अगर जरा भी हाया शर्म हो तो हम लोगों के लिए आवाज में आवाज मिलाओ। अगर आप हाया शर्म आंखें में हो तो, वरना हम यही समझेंगे कि तुम लोग उनसे भी गए गुजरे हो, और हम लोगों का श्राप तुम्हें खा जाएगा अगर तुम बोलोगे नहीं। सही बात। तुमको बोलना है मुंह से, कोई गूंगे हो क्या तुम? सही बात। हमारे लिए हम मत मांगो कि वोट बाबा जी को दिया जाए, बाबा जी को लाल पीली बत्ती दी, बाबा जी को कुछ न दिया जाए, बाबा जी की बातों को सुना जाए, वरना बाबा का अपमान तो है ही है, इस देश का भी अपमान हो रहा है। सही बात। हमारी सनातन धर्म का भी अपमान हो रहा है। ठीक बाबा जी, इसको मैं बंद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।